नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ इंडिया के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे महर्षि व्यास की कहानी। महर्षि वेद व्यास जो खुद तो ब्राह्मण थे, पर वे हस्तिनापुर के भरतवंशी क्षत्रिय सम्राटों धृतराष्ट्र और उनके सौतेले भाई पांडु के पिता भी थे। इतना ही नहीं, महर्षि व्यास का हस्तिनापुर के कुरुवंश से एक और भी संबंध था। वे कुरुवंश के सबसे पूज्य बुजुर्ग भीष्म पितामह के सौतेले भाई भी थे और इस तरह ब्राह्मण महर्षि व्यास का क्षत्रिय कुरुवंश से दोहरा नाता था, जिसके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से बतलाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरुवंश या भरतवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था शांतनु। सम्राट शांतनु का प्रथम विवाह देवी गंगा से हुआ था। इन्हीं गंगा और शांतनु के पुत्र थे देवव्रत, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। देवव्रत भीष्म के जन्म के समय कुरु सम्राट शांतनु के एक सवाल से नाराज होकर गंगा महाराज को छोड़कर चली गई, जिसके बाद राजा एकांत और उदास रहने लगे। एक दिन नदी तट पर महाराज शांतनु को एक निषाद या मल्लाह की कन्या दिखाई दी, जो अत्यंत रूपवती थी। उस कन्या का नाम सत्यवती था और उसके शरीर से एक सुगंध निकलता था जो कई योजन दूर तक महसूस किया जा सकता था। सत्यवती पर मुग्ध होकर महाराज शांतनु दिल हार गए और उससे विवाह करने के लिए मचल उठे। लेकिन सम्राट शांतनु से सत्यवती की मुलाकात होने से पहले ही सत्यवती का महर्षि पराशर से संबंध बन चुका था। यह कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब सत्यवती नाव में बिठाकर महर्षि पराशर को नदी पार करा रही थी, तभी उसके रूप पर मोहित होकर नाव में ही महर्षि का निषाद कन्या सत्यवती से संबंध बना, जिससे वेद व्यास उत्पन्न हुए। वेद व्यास के जन्म के बाद सत्यवती का हस्तिनापुर सम्राट शांतनु से इस शर्त पर विवाह हुआ कि शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत यानी भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और राजा नहीं बनेंगे। साथ ही यह भी तय हुआ कि सत्यवती से उत्पन्न संतानों का ही हस्तिनापुर की गद्दी पर अधिकार होगा। सत्यवती और शांतनु के विवाह के बाद सहज ही सत्यवती के पहले पुत्र वेद व्यास और शांतनु के पहले पुत्र देवव्रत भीष्म आपस में सौतेले भाई हुए। शांतनु और सत्यवती से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद पहले चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन वे एक युद्ध में एक गंधर्व के हाथों मारे गए। चित्रांगद के बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बने और देवव्रत भीष्म साम्राज्य की रक्षा और उसे सुदृढ़ बनाने में लगे रहे। विचित्रवीर्य की दो पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। हालांकि विवाह के कुछ दिनों बाद ही विचित्रवीर्य किसी लाइलाज बीमारी के शिकार हो गए और कुछ ही दिनों बाद वे निसंतान इस दुनिया से चल बसे। अब कुरुवंश को उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। राजगद्दी सूनी पड़ी थी। ऐसी स्थिति में राजमाता सत्यवती ने भीष्म से गद्दी संभालने और संतान उत्पन्न करने को कहा, पर भीष्म अविवाहित ब्रह्मचारी रहने और कभी राजा नहीं बनने की शपथ पर अड़े रहे। तब राजमाता सत्यवती ने एक पुरानी परंपरा नियोग का सहारा लिया, जिसमें विधवा स्त्री अगर वह निसंतान हो तो वह अपने पति की मृत्यु होने पर पति के भाई से संतान उत्पन्न कर सकती है। सत्यवती ने महर्षि पराशर से उत्पन्न अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया। वेद व्यास ने विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से नियोग परंपरा के अनुसार संबंध बनाया और इसी से अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। कुरु परिवार की एक दासी से भी महर्षि व्यास का संबंध बना, जिससे राजनीति और धर्मनीति के विद्वान विदुर का जन्म हुआ। कहते हैं कि महर्षि व्यास का तेज और ओज इतना शक्तिशाली था कि रानी अंबिका ने संबंध बनाते समय अचानक ही अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए, जबकि अंबालिका व्यास मुनि के तेज से पीली और फीकी पड़ गई, जिसकी वजह से जन्म के बाद पांडु का पूरा शरीर ही पीला हो गया था। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास महान तपस्वी और विद्वान थे। उन्होंने ही 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। वर्तमान समय में भी मनाया जाने वाला गुरु पूर्णिमा
उन्हीं के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी कुरुकुल के इतिहास की। ऐसी ही कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।